नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों अभी का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइब्रेंट टॉपिक है, एनआरआई कैटेगरी। एनआरआई कैटेगरी एक ऐसा टॉपिक है, हर साल लास्ट 2 साल से हजारों बच्चे जो है वो एनआरआई कैटेगरी में फॉर्म फिल करते हैं और एनआरआई कैटेगरी जो है वो उसमें सीट उठाने की कोशिश करते हैं। जिनके मार्क्स कम है, जिनका रैंक कम है, वो उसमें सीट उठाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि क्लैरिटी होनी ज़रूरी है स्टूडेंट्स में कि कौन कौन एनआरआई कैटेगरी में एलिजिबल हैं और कौन नहीं है। देखिए, हर स्टेट का जब काउंसलिंग होता है तो उसका एक प्रोस्पेक्टस रिलीज होता है जिसमें एनआरआई कैटेगरी का एक कॉलम होता है। एक तो आप उसको अच्छे से पढ़िए, जहां जहां पे भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे एमसीसी की काउंसलिंग हो चाहे स्टेट की काउंसलिंग हो। गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई की सीट्स नहीं है, ओनली प्राइवेट कॉलेजेस में एनआरआई की सीट्स हैं एमडीएमएस। प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे सीट्स हैं। कर्नाटका में है, पंजाब में है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में है, यूपी में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है एनआरआई की सीट्स। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में है एनआरआई की सीट्स प्राइवेट कॉलेज में। अगर बात करूं तो केरला, तमिलनाडु, सारे स्टेट्स में जो है वो एनआरआई की सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, जहाँ पे आप वहाँ पे अप्लाई करके आप सीट ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात, एलिजिबल कौन है? एलिजिबल वो है या तो वो खुद एनआरआई हो या उसके पेरेंट्स एनआरआई हो, वो तो एलिजिबल हैं ही, वो तो डायरेक्ट एनआरआई हो गए। बट अगर किसी का पेरेंट एनआरआई नहीं है या अगर वो खुद एनआरआई नहीं है तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज है? क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट तो ऐसे ही हैं जिनके पेरेंट्स या वो खुद एनआरआई नहीं है। तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पेरेंट या आप खुद एनआरआई नहीं है तो कोई भी डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में अगर आपका है, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन मतलब अपना मामा, अपना चाचा, अपना अपना कोई भी अपना रिश्तेदार, फर्स्ट ब्लड रिलेशन मतलब मामा, चाचा, मौसी, बुआ, दादा, तो ये जो लोग हैं ये आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। फर्स्ट ब्लड रिलेटिव, ये नहीं कि कजन का कजन, ऐसे नहीं होगा। वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता है। मान लेते हैं कि आपने करवा लिया और आपका हो भी गया, 2 साल के बाद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, 3 साल के बाद हो सकती है, 10 साल के बाद हो सकती है प्रॉब्लम आपको। तो आप इस तरह की एक्टिविटी मत करिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फ्री में आपको सीट मिल रहा है। पैसे तो आप भर भर के जमा करेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा फीस होती है एनआरआई कैटेगरी में। तो आप ऐसा काम ही क्यों करें कि 10 साल के बाद कोई पीआईएल बैठ जाए और उसमें जो है आपका निकल के आ जाए कि इन्होंने भी तो ऐसे ही एडमिशन लिया था और फिर आपकी लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए। तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिए। प्रोस्पेक्टस को पढ़िए, वहां पे साफ साफ मेंशन होगा। कई सारे स्टेट ने तो जो है उसको ऐसा कर दिया है कि अगर जैसे कर्नाटक है, उसने एनआरआई के बराबर फीस करके अदर्स कोटा डाल दिया है कि अगर आपके पास बजट है एनआरआई कैटेगरी का और डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अदर्स कोटा में सीट ले लीजिए। यहाँ 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ की फीस में, पर ईयर की फीस में आपको सीट मिल जाएगा मन चाहे कॉलेज। राजस्थान में आपके पास 70-80 लाख रुपए साल का बजट है, कोई भी रैंक हो आपको सीट मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रोसेस से काम करिए। आप डॉक्यूमेंट्स जो बनाते हैं उसमें ओनली फर्स्ट ब्लड रिलेटिव आर एलिजिबल टू गेट स्पॉन्सरशिप। ये नहीं है कि दोस्त ने स्पॉन्सर कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर उसने किया, डॉक्यूमेंट्स आपने बना लिया, हो सकता है सीट भी अलॉट हो गया, आप चले भी गए, हो भी गया, बट बाद में प्रॉब्लम होगी। पहले प्रॉब्लम हो सकती है, वहां जाएंगे वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर देंगे आपका कॉलेज वाले। वहां पास भी कर दिया तो हो सकता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद हो जाए। तो आप वो ना करें। अगर आप उस कैटेगरी में जेन्युइनली फॉल करते हैं तो आप लीजिए, नहीं करते हैं तो आप ऐसे स्टेट में सीट ले लीजिए, ऐसे कोटा में ले लीजिए जहां पे आप फीस दे करके एडमिशन ले सकते हैं। अदर्स कोटा की सीट है कर्नाटका में, वहां ले लीजिए, या फिर आप राजस्थान में ज्यादा फीस दे करके सीट ले सकते हैं तो वो ले लीजिए। तो दोस्तों ये है एनआरआई कैटेगरी का डिटेल। एनआरआई कैटेगरी में बेसिकली 3 जो है वो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, एक एनआरआई अंडरटेकिंग, जो एनआरआई है वो लिख के देगा कि मैं इनकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट भी वही है, वो एम्बेसी से एक बना करके देते हैं कि ये मेरा सो एंड सो रिलेटिव है एंड मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं इसको स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। तो वो एम्बेसी जो है लिख के देती है कि ये जो है ये इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं और ये एनआरआई हैं और ये एलिजिबल हैं इसको स्पॉन्सर करने के।
और एक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होता है कि ये इस तरीके से इनके संबंध में है, ये इसके चाचा है, तो ये फैमिली ट्री बनती है जिसमें वो, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। ये आप सारा प्रिपेयर कर लीजिए। एनआरआई में फीस जो है वो नॉर्मली मध्य प्रदेश का पहले कम हुआ करता था, वहां भी 50-55 लाख रुपए साल की फीस हो गई है। 50 लाख रुपए तो आप एवरेज मान के चलिए कितनी फीस होती ही होती है एक साल की मिनिमम। बाकी हर जगह की 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ ऐसे फीस आपको पर ईयर की फीस जो है इंडियन करेंसी में आपको पे करनी होगी। कुछ स्टेट्स हैं जहां पे फीस कम है एनआरआई कैटेगरी में, बट वो स्टिल फिर प्रायोरिटी जो है वो डायरेक्ट एनआरआई को देते हैं, और बाद में अगर सीट बचती है तो फिर वो रिलेशनशिप वाले एनआरआई को देते हैं। अदरवाइज फर्स्ट प्रायोरिटी वो डायरेक्ट एनआरआई को देते हैं। वहां फीस कम भी है बट वो फर्स्ट प्रायोरिटी डायरेक्ट एनआरआई को देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। पेड गाइडेंस लेना हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।